नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने एक अपना मैथ्स का नया टॉपिक फैक्टर स्टार्ट कर रखा है। आज हम उसकी एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी सेकंड क्लास, जैसा कि हमने बताया था कि कंपटीशन से यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है। और किस तरह का क्वेश्चन आता है वो क्लास भी हम जो एक क्लास और लेकर आएंगे। ऐसे क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन अभी उसका हम एक पार्ट कर चुके हैं, सेकंड पार्ट इसका हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि फैक्टर्स के अंदर हमने लगभग 10 पॉइंट बनाए थे, 10 बिंदु बनाए थे, यानी वहां से क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं। उन 10 बिंदुओं से शायद हमने 5 उसके बिंदु हमने कंप्लीट कर लिए थे कि क्वेश्चन किस तरह से हमें सोल्व करने होते हैं कम समय के अंदर। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कौन कौन से हमने कंप्लीट कर लिए। हमारा टॉपिक था फैक्टर, गुणनखंड, है ना। और यहां से हमने बताया था कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कुल गुणनखंडों की संख्या, जैसे ये अपना एक बिंदु था कि कुल गुणनखंडों की संख्या, यानी यहां से भी एक क्वेश्चन कभी आसानी से अगर क्वेश्चन कोई आता है तो एक एग्जाम में पूछा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये अपना एक बिंदु था जो हमने इसको समझा था। उसके बाद जो सेकंड अपना था कि टोटल प्राइम फैक्टर्स, यानी कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, काफी क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेंगे कि यहां से भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन यहां से बनते हैं। और कैसे सोल्व करते हैं वो आपको हमने बताया था। जैसे हमने कोई भी एग्जाम्पल लिया था, चलो इन दोनों को एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल लिया सिंपल तरीके से कि हमने अगर 20 लेते हैं, अगर इसके फैक्टर करें तो क्या बनेंगे, 2 मल्टीपल 5। ये बनते हैं ना, ये कह दूं कि 2 की पावर 2 गुणा 5, ये अपने इसके फैक्टर्स बनते हैं। अगर इसमें पूछा जाए कि कुल गुणनखंड कितने होंगे, अगर कुल गुणनखंडों की संख्या अगर हमें निकालनी हो तो क्या करेंगे, जो इनकी जो पावर जो होती है, इनके पावर में एक एक जोड़े, पावर 2 है, 2 में एक जोड़ देंगे। इधर इसकी पावर 1 है, उसमें भी एक जोड़ देंगे। दोनों की पावर में एक जोड़ने के बाद में इनको मल्टीपल कर देते हैं, यानी 3 मल्टीपल 2 यानी 6। ये इसके गुणज कहलाते हैं, इसके मल्टीप्लाइज कहलाते हैं कि यहां पर जो 20 जो संख्या है, इसके कुल गुणज क्या होंगे, इसके कुल मल्टीप्लाइज क्या होंगे, तो कितने कह देंगे 6। और कैसे निकालते हैं ये हम पहली क्लास में देख चुके हैं। दूसरा था कि कुल इसके अभाज्य गुणनखंड, यानी इसके कुल प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे। इसके लिए हमने आपको बताया था कि इनकी पावर्स को जो है वो ऐड कर देते हैं। जो इसकी पावर जो है इनको जोड़ दो, बस अपने पास क्या आंसर निकल कर आ जाएगा, कुल अभाज्य गुणनखंड यानी टोटल प्राइम फैक्टर्स अपने पास आ जाते हैं। ठीक है, चलते हैं हमने इसी के इसके तीसरे टाइप पर। हमारा नेक्स्ट जो टाइप था टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लाई ए यूनिट प्राइम फैक्टर्स। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तब समस्या ये रहती है कि हम ये क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है वो यहां पर इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन को करना मुश्किल नहीं है। यानी कि कुल एकक अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल एकक अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। इसके लिए क्या करते हैं, आपको तरीका होता है, केवल और केवल क्या करते हैं, बेस को काउंट करते हैं, उसके आधार को काउंट करते हैं, वही अपने पास इसके नंबर्स आएंगे। एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये क्वेश्चन है कि 2 की पावर 2 मल्टीपल 3 की पावर 3 मल्टीपल 5 की पावर 3, तो इस प्रकार का क्वेश्चन हो, हमने किसी संख्या के अगर ये फैक्टर्स हैं और यहां से पूछा जाए कि कुल एकक अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो इसमें हम केवल क्या करेंगे, उसके बेस को ऐड कर देंगे। बेस कितने हैं, ये पहला बेस, ये दूसरा और ये तीसरा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। बस ये क्वेश्चन इस प्रकार से इनको हल करना होता है। ठीक है, चलते हैं हम इसके जो नेक्स्ट टाइप
ये सारे क्वेश्चन टाइप जो है, इसके टोटल बिंदु जो है हम इसकी पहली क्लास में कर चुके हैं, वापस इसका एक बार इसका रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप जो था अपना कि गुणनखंडों का जोड़ है ना, सम ऑफ फैक्टर्स, ये हमें निकालना था कि हमें गुणनखंडों का जोड़ जो आता है वो कैसे निकालते हैं और कैसे सोल्व करते हैं। ये भी हमारे एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं एक बार हम इसको समझ चुके हैं, दोबारा एक बार फिर से देखते हैं। वही कोई हम एग्जाम्पल लेते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीपल 3 की पावर 2 मल्टीपल 7। अगर ये किसी संख्या के गुणनखंड है, अपने पास ये फैक्टर्स हैं, तो यहां से अगर हमसे कहा जाए कि इसके जो मल्टीपल जो होंगे, इसके जो गुणन जो होंगे, उनका जोड़ कितना आने वाला है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। कैसे? आपको हमेशा क्या करना है, पावर को देखना है। इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर की अपने पास 1 है। इसको सोल्व करने के लिए इसको यहां से लेंगे, यानी कि 2 और इसकी पावर 0 से स्टार्ट कर देंगे। देखना 2 है इसका बेस, इसकी पावर 3 तक है। हम स्टार्ट कहां से करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और 0 से स्टार्ट करके कहां तक लेकर जाएंगे, 3 तक, यानी 2 की पावर 0 और साइन रखना है प्लस का, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है और फिर मल्टीपल का साइन लगाते जाइए। 3 की पावर 2 है तो यहां से भी इसको इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। कैसे? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। अंडरस्टैंड? सिमिलर इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। क्या 7 की पावर 1 है तो हम कहेंगे कि 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। डाउट किसी के समझने में? ठीक है, चलते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन हमें करनी होती है, वही अपना फाइनली आंसर होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 मल्टीपल यहां से 1 प्लस 3 प्लस 9। ठीक है, और सोल्व करें तो 1 प्लस 7 कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 15 मल्टीपल 13 और मल्टीपल 8। बस इसको सोल्व करेंगे वही अपना आंसर आ जाएगा। तो मेरी बात को समझ रहे होंगे। अपना नेक्स्ट जो बिंदु था ये था कि टोटल गुणनखंडों का हमें जोड़, यानी कि इसके गुणज का हमें योगफल अगर निकालना हो तो कैसे सोल्व करते हैं। ये तरीका याद रखिए, इसके आधार पर ही हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं हम इसके नेक्स्ट बिंदु की तरफ। नेक्स्ट बिंदु अपना क्या कहता है इसका, अब इसके हमने गुणनखंड थे, उनका जो इसके फैक्टर्स थे उनका हमने जोड़ निकाल लिया, हमने उसके कुल अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना सीख लिया। अब क्या रह जाता है, अब इसमें दो प्रकार के, देखो किसी संख्या के जो फैक्टर जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक ओड भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं। अब इन दोनों के बारे में भी हमें रीड करना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी हम देखेंगे कैसे। तो मैं बात कर रहा हूं विषम और सम की बात करेंगे, है ना। पहला ही बिंदु अगर मैं इसका डालूं कि कुल विषम गुणनों की संख्या है ना, टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स या मल्टीपल, इस बिंदु को हम देखते हैं। हम देखते हैं जैसे हमने एग्जाम्पल उस दिन अगर लेकर चले थे वो ये था अपना 36। एग्जाम्पल क्या था अपना 36। इसके फैक्टर जो किए थे हमने ये किए थे 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, या मैं कह दूं कि 2 की पावर 2 मल्टीपल 3 की पावर 2। ये अपने फैक्टर हुए थे किसके, 36 के। अब यहां से हमें फाइंड करना है विषम। देखो हम सिर्फ विषम यानी ओड फैक्टर्स को ही देखने वाले हैं, सिर्फ ओड फैक्टर्स। इसमें ओड फैक्टर्स कौन सा है, ये है। ओड कौन सा है भाई, देखो सम और विषम। ओड कौन सा है, 3 है, ना कि 2। अब 3 को देखेंगे और इसके कुल गुणनखंड इसमें कितने होने वाले हैं वो इसके हमें देखने हैं। तो हमेशा इस प्रकार की क्वेश्चन में क्या करना होता है, इसके पावर्स को हमें देखना है। क्या है, सबसे पहले तो इसको देखो आप, हमें 3 की पावर 2 को लेंगे, केवल 3 की पावर को 2 को लेंगे। अगर हमसे पूछा जाए विषम गुणनखंड, अगर विषम गुणन की बात की जाए केवल विषम संख्या वाले को ही लेंगे, ओड फैक्टर्स को ही हम लेने वाले हैं यहां से। जैसे 3 की पावर 2, तो यहां से 3 की पावर 2 है तो इसकी पावर को देखेंगे हम, केवल पावर क्या है इसमें 2 है, इसकी पावर क्या है 2, और इस 2 में 1 ऐड कर देंगे, 2 की पावर में ऐड कर देंगे 1, वही अपना आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा इसका, 3। थोड़ा समझे मैंने क्या कहा, हम केवल ओड फैक्टर्स को चूज करेंगे, ओड फैक्टर्स की पावर को देखेंगे, इसके पावर
में 1 ऐड कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेकर चलते हैं। कोई भी एग्जांपल लीजिए। मैं कह देता हूं कि अपने पास ये कोई क्वेश्चन है 2 की पावर 4 मल्टीपल 3 की पावर 2 मल्टीपल 7 की पावर 2। अगर इस प्रकार का अपने पास क्वेश्चन है, आपसे कहा जाए कि इसमें विषम गुणनजों की संख्या कितनी होगी, इसमें ओड फैक्टर्स के जो नंबर हैं वो इसमें कितने होने वाले हैं, अगर वो हमें इसमें से फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। केवल ओड की बात करेंगे तो सिर्फ केवल ओड वालों को देखेंगे, इसको हम ध्यान नहीं देंगे, है ना। इवन पर हम ध्यान नहीं देंगे, इसको देखने वाले हैं। और इसमें भी हम क्या करेंगे, इसकी पावर को चेक करेंगे। 3 की पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे, हम 2 में 1 जोड़ दिया, ठीक है। और इधर भी 7 की पावर 2 है तो यहां पर 2 की पावर में 1 जोड़ देंगे। अंडरस्टैंड। और दोनों को मल्टीपल कर देंगे। क्या आंसर आ गया 9। यानी मैं कहूं कि इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास कुल जो विषम गुणन जो होंगे वो कितने होने वाले हैं, 9 होने वाले हैं। यही इसका आंसर होगा। डाउट किसी समझने में। यहां पर देखो केवल एक विषम संख्या थी 3 और 3 की पावर 2 थी, इसमें 1 ऐड कर दिया। यहां पर किसी के मल्टीपल की हमें आवश्यकता पड़ी ही नहीं। ठीक है, तो मेरी बात को शायद अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अभी हमने एक नया बिंदु सीख लिया है, कौन सा, कुल विषम गुणनजों की संख्या। अब हम अगर विषम गुणज की बात आ गई तो सम की भी बात आने वाली है। ये श्योर है कि यहां से तरफ सम गुणज कैसे निकालेंगे, और सभी का ध्यान इसका मतलब है कि सम गुणज की तरफ जाने वाला है। ठीक है, चलो करते हैं सिमिलर वही एक नया इसका बिंदु। मैं कहूं कि सम गुणनजों की संख्या। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। डाउट किसी समझने में। ठीक है, अब इसको अपने सोल्व करते हैं। कोई भी एग्जांपल वही अपना 36 सोल्व किया, 2 की पावर 2 3 की पावर 2। ठीक है, यहां से सर हम अगर सम गुणज निकालने, जैसे विषम निकाले तो हम केवल विषम को लिया, सम निकालेंगे तो क्या हम केवल सम को लेंगे, नहीं। ये चीज ध्यान रखें, अगर विषम है ना, अगर ओड फैक्टर निकालना है तो उसमें केवल उसका बेस जो लेते हैं केवल और केवल विषम वाला लेते हैं। लेकिन अगर मैं इवन निकालना है, अगर इवन फैक्टर्स का नंबर निकालना है तो हम दोनों को लेकर चलेंगे। ये चीज ध्यान रखें विशेष रूप से। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर हमें इवन फैक्टर्स का नंबर निकालना हो तो हम दोनों को लेकर चलेंगे, ओड भी लेकर चलेंगे और इवन नंबर भी लेकर चलेंगे। तो सर सोल्व कैसे करना है, इसको सोल्व करने का तरीका ये है, जैसे अपने पास इन दोनों को लेंगे और यहां से 2 की पावर 2 है तो उसकी 2 यहां से पावर ले लेंगे बेसिकली। ध्यान रखें 2 की पावर 2, जैसे ओड में क्या करते हैं, उसकी पावर में 1 एक करते हैं ना, प्लस में 1 जोड़ते जाते हैं। लेकिन यहां पर अगर हमें सम गुणजों की संख्या निकालनी है तो जो सम की जो पावर है, देखो सिर्फ सम की पावर, सिर्फ सम की पावर में कुछ नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो विषम की जो पावर है उसमें 1 जोड़ते जाएंगे। ये ध्यान रखें, विषम की पावर में 1 जोड़ते जाएंगे और उसको मल्टीपल कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन है, वही बात दोबारा समझे इस क्वेश्चन को। अगर हमें केवल विषम गुणनजों की संख्या निकालनी हो, अगर हमें ओड फैक्टर्स का नंबर निकालना हो तो हम केवल ओड संख्या वाले को उठाते हैं और उसमें की पावर में 1 जोड़ते जाते हैं, उनको मल्टीपल कर देते हैं। लेकिन अगर हमें इवन फैक्टर्स का नंबर निकालना हो तो कैसे करेंगे, जो इवन वाला है, जो इवन जो संख्या है उसकी पावर को लेंगे, उसमें कुछ नहीं करेंगे, जैसी संख्या है वैसा ही लिख देंगे। लेकिन जो विषम की जो पावर है वही काम करेंगे जो हमने ओड में जो कार्य किया था, सिमिलर वही, है ना। बस अब इसको सोल्व कर दीजिए, 2 गुणा 3, यानी इसका आंसर क्या आ गया 6। ये था अपने पास। डाउट किसी समझने में, है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं और समझते हैं अपने फिर से एक नया क्वेश्चन। एग्जांपल अपने पास ये है 2 की पावर 2 मल्टीपल 3 की पावर 3 मल्टीपल 5, है ना। अब ये क्वेश्चन अपने पास, अगर यहां से हमें टोटल नंबर इवन फैक्टर्स निकालने हैं, इवन फैक्टर्स फाइंड करने हो, है ना, सम संख्या हमें इसमें से निकालने, सम फैक्टर्स, सम गुणनखंड इसमें से अपने को निकालने हो तो कैसे फाइंड करेंगे। वही चीज है जैसे अभी आपको मैंने बताया था, जैसे 5 की पावर 1 तो है, यहां पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले इवन नंबर को देखेंगे, इवन नंबर की पावर को देखेंगे। पावर क्या है इसकी, 2 है, ठीक है जी। अब उसके बाद में जो भी संख्या है कौन सी रह गई, ओड नंबर्स, ओड की जो पावर जो होती है
उसमें एक ऐड कर देंगे, यहाँ 1 है इसमें भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये लो जी, और इसमें इनमें मल्टीपल कर देंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, 2 × 4 × 2, क्या आ गया इसका आंसर 16। यानी यहां पर टोटल जो सम संख्याएं जो होने वाली है, इसके जो मल्टीपल्स जो होंगे है ना, इसके सम जो गुणज जो होने वाले हैं वो कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ओके, चले आगे। ये अपना एक नया बिंदु था सम गुणजों की संख्या का। डाउट किसी को समझने में, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। शुरुआत से हमने सभी गुणनखंडों की संख्या निकाली, उसके बाद में उन गुणनखंडों का हमने योगफल भी निकाला था। अभी हमने क्या काम किया, सम और विषम जो गुणज थे, ओड और इवन जो फैक्टर्स थे, उनको हमने अलग अलग कर दिया, उनकी हमने संख्याएं अलग अलग फाइंड करना सीख चुके हैं। अच्छा, अब संख्याएं फाइंड करना सीख चुके हैं और पहले हम टोटल फैक्टर्स का सम भी निकाला था, तो क्या सर ऐसा भी है कि हम ओड और इवन का सम भी हमें क्या एग्जाम में आते हैं, क्या उनका सम हमें एग्जाम से हमसे पूछा जाता है क्या? तो बिल्कुल, हमसे ओड और इवन दोनों का अलग अलग रूप में या कई बार रेशियो के अंदर हमसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ओड संख्या या ओड गुणनखंडों का यहाँ पर योगफल क्या होगा, है ना, और इवन यानी कि सम संख्याओं का यहाँ पर योगफल क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये चीज भी हम थोड़ा सीख लेते हैं। इसके अंदर चलते हैं, पहला ही वही टाइप अपने डालते हैं क्या, कि सम ऑफ ओड फैक्टर्स, है ना, क्या कहें कि विषम जो अपना नया बिंदु ये रहेगा। हम एक एक बिंदु हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते चल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी तरह से किसी एक बिंदु से कन्फर्म है, यहीं से इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई एक बिंदु उठाएगा, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। अगर आपके ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल आप तुरंत इसका जवाब दे देंगे। अब चलो हम सीखते हैं विषम गुणनखंडों का जोड़, ये कैसे फाइंड करते हैं। वही अपना एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा, 36 एग्जाम्पल हमने क्या लिया था 36, और इसको सोल्व किया तो हमने 2 और 3 ये थे इसके गुणनखंड फैक्टर्स थे इसके। अच्छा, हमें निकालना है विषम गुणनखंडों का जोड़। अब इसमें क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या को उठाएंगे, सिर्फ विषम संख्या को अपने इसमें से उठाएंगे, यानी कि 3 को लेंगे। डाउट किसी को समझने में? अगर हमें ओड फैक्टर्स का अगर हमें जोड़ निकालना है, अगर उसका हमें सम निकालना है, तो केवल ओड फैक्टर्स को ही हम लेने वाले हैं। ओड फैक्टर्स को यहां से लेंगे, तो यहां से अगर सोल्व करें तो ये जो है, पहले जोड़ कैसे निकालते थे याद होगा, है ना, उसी संख्या को लेते हैं, उसी बेस को लेते हैं, उसकी पावर तक 0 से लेके वहां तक हम आगे चलते जाते हैं। तो सिमिलर काम इसमें करेंगे क्या, कि 3 स्टार्ट करेंगे और 2 तक जाएंगे, ये लो, बस पावर 2 है मैक्सिमम, यहां 2 तक जाएंगे, इसको सोल्व कर लो। 1 + 3 + 9 यानी = 13। जो अपना एग्जाम्पल था 36, इसमें जो विषम जो गुणज आएंगे उन सभी का जोड़ क्या रहने वाला है, 13 रहने वाला है, 13 रहने वाला है। अंडरस्टैंड? डाउट किसी के समझने में? ठीक है, तो आप शायद ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल और अपने उदाहरण के थ्रू और समझते हैं, जैसे 2 × 3 × 5 अगर हम ये एग्जाम्पल लेते हैं और आपसे पूछा जाए इसमें कि जो इसमें ओड फैक्टर्स है उनका योगफल क्या रहने वाला है, उनका जोड़ क्या रहने वाला है, तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, केवल और केवल विषम गुणनखंडों को देखेंगे, इसमें जो ओड फैक्टर्स हैं उनको देखेंगे। इसके हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा, इसका हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहां पर 3 की पावर क्या है, 1 है, और मल्टीपल 5 की पावर क्या है, 2 है। और जैसे हमने इसमें काम किया था वही काम करेंगे, 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक लेकर जाएंगे, जो इसकी मैक्सिमम पावर जो है वहां तक लेकर जाएंगे, और मल्टीपल ये लो, 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 और + 5 की पावर 2। बस इसकी कैलकुलेशन करें तो 1 + 3 मल्टीपल 1 + 5 + 25
इसको और इसकी कैलकुलेशन करें तो 4 मल्टीपल क्या है इसका, ये 31 यानी 1 2 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डाउट किसी के, एक बार फिर से देख लीजिए। हमने ओड फैक्टर्स का अगर हमें जोड़ निकालना हो तो केवल ओड फैक्टर्स को उठाएंगे और उसकी जो पावर्स जो होती है वही जो हमने कुल गुणनखंडों का जो जोड़ निकालते हैं सिमिलर वही काम करेंगे, बस इसमें जो सम फैक्टर जो होता है इसका गुणनखंड जो होता है उसको छोड़ देंगे, उससे हमें कोई यहां पर लेना देना नहीं रहेगा। केवल विषम गुणनखंड को लेंगे, है ना, और उसको लेने के बाद में उसकी पावर से जो है मैक्सिमम 0 से लेके उसकी मैक्सिमम पावर तक जाएंगे। ठीक है, सेम वही काम किया है जैसे 3 की पावर 2 थी इसकी मैक्सिमम, है ना, तो यहां से 3 की पावर 0 1 2 और इसको पूरा सोल्व किया तो उसका आंसर है 13। एक एग्जांपल और भी हमने लेकर समझा, इसमें भी हमने क्या किया, इसकी केवल ओड फैक्टर्स उठाए, ओड फैक्टर्स के अंदर उसके हमने अलग अलग किया, 3 की पावर 0 से लेकर इसकी मैक्सिमम पावर 1 तक है वहां तक गए, और सेम इसके अंदर भी क्या किया हमने, इसकी पावर 0 से लेके इसकी मैक्सिमम पावर तक हम गए, पूरी कैलकुलेशन की, इसका आंसर आ गया 124। यानी मैं इस क्वेश्चन में क्या कह सकता हूं, इस क्वेश्चन के अंदर जो टोटल विषम जो गुणनखंड है उनका जो योगफल रहेगा वो कितना रहेगा, 124 रहेगा। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट इसी के अंदर। अब एक बिंदु और इसी प्रकार से, कौन सा, नेक्स्ट अपना जो बिंदु है सम ओ इवन फैक्टर्स, है ना, क्या कह सकते हैं, सम गुणनखंडों का जोड़। ठीक है साथियों, अब एक ये और बिंदु अपना लास्ट बिंदु है, इसके बाद में एक बार फिर से हम इनका रिवीजन कर लेंगे किसी एग्जाम्पल के थ्रू। अब इसको और समझ लेते हैं, एग्जाम्पल अपना वही 36। एग्जाम्पल हमने क्या किया, 36 को लेकर ही सभी पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। अभी हम और ऐसे क्वेश्चन करेंगे और ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां पर 36 इसके फैक्टर कर दिया हमने और हमें क्या फाइंड करना है, इवन फैक्टर्स का हमें जोड़ फाइंड करना है। ठीक है, अगर ऐसा हमें करना हो तो क्या सर हम इसमें और जो फैक्टर्स को छोड़ देंगे, नहीं, ध्यान रखें, अगर हमें ओड पे काम करना है तो इवन को छोड़ देंगे, अगर हमें इवन पर काम करना है तो दोनों को साथ लेकर, ये चीज ध्यान रखें, चाहे हम कुल गुणनखंडों का जोड़ निकालना हो या टोटल हमें नंबर निकालना हो, दोनों कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, दोनों कंडीशन में क्या करेंगे, ओड वाले फैक्टर्स के अंदर हम इवन को छोड़ देते हैं, अगर इवन वाली कंडीशन के अंदर हम दोनों को साथ लेके चलते हैं। ठीक है, अब दोनों को साथ लेके चलेंगे इनको हम। अब यहां पर करने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा, हमें जोड़ निकालना है। अगर मैं इसको ऐसे करता, थोड़ा समझना इस क्वेश्चन को एक बार, अगर किसी को ऐसा करता 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और मल्टीपल, थोड़ा समझने की कोशिश करना यहां से। अगर क्वेश्चन को ऐसा करता मैं, अगर क्वेश्चन को ऐसा करता तो क्या कहते हैं सर, ये तो हमारे पास क्या गया, टोटल सम ऑफ फैक्टर्स आ गए अपने पास, कुल गुणनखंडों का जोड़ हमारे पास आ गया। अगर हम प्रत्येक को 0 से लेकर इसकी मैक्सिमम पावर तक जाते हैं तो क्या कह देंगे, हमारे पास कुल गुणनखंडों का जोड़ अपने पास फाइंड हो चुका है, ये हम इसमें कह सकते हैं। ठीक है, तो सर हमें निकालना सिर्फ सम का, तो ध्यान रखें सम के अंदर हमें ज्यादा डिफरेंस नहीं करना, सेम यही चीजें लेनी है, सिर्फ एक चीज को यहां से डिलीट कर देंगे, तो इसको यहां से मिटा देंगे, तो 2 की पावर 0 थी, जो 2 की पावर 0 थी, एक इसको हम यहां से मिटा देंगे, बाकी अपना सेम यही चीज रहेगी, इसका आंसर यही रहने वाला है। एक बार फिर से समझ लीजिए मैंने क्या कहा, अगर हमें टोटल गुणनखंडों का जोड़ निकालना हो तो 2 की पावर 0 से लेकर उसकी मैक्सिमम पावर तक जाते हैं। हमें अगर केवल सम गुणनखंडों का जोड़ निकालना है तो क्या करेंगे, इसकी सबसे पहला वाला टर्म है किसका, पहला वाला टर्म, लेकिन केवल किसका, इवन फैक्टर का, ना कि ओड फैक्टर का, केवल इवन फैक्टर का पहला वाला टर्म हटा दो, अपने पास क्या आ जाएगा, सम गुणनखंडों का जोड़ आ जाएगा, इवन फैक्टर्स का सम आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर आप अब समझिए इस क्वेश्चन को, है ना, बस अगर हमें इसे निकालना तो क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, 2 की पावर 0 वाला नहीं लेना है, 2 की पावर 0 वाला इसमें टर्म नहीं लेना, बाकी सारा टर्म लेने हैं, कौन से, अब इसको छोड़ेंगे अपने,
ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, जीरो वाला छोड़ देंगे, मतलब कहां से शुरू हो गया, कि 2 की पावर 1 से। केवल सम की स्थिति में विशेष रूप से ध्यान रखें, केवल इवन की कंडीशन के अंदर यहाँ के 2 की जो इवन जो नंबर है, केवल इवन जो नंबर है उसकी पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, बस। हाँ, जाएंगे मैक्सिमम तक ही जाएंगे, इसके अधिकतम पावर तक जाएंगे, और फिर मल्टीपल, और ये वही रहेगा जो हमने ओड फैक्टर्स में किया था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला। कैसे सर, कि 3 की पावर ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा, ये 3 की पावर 0 से ही स्टार्ट हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहने वाली। अगर हमने ठीक से इसको देखा है तो इसमें हमने क्या समझा, कि जो हम टोटल सम ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं उसमें हम उसकी पावर 0 से लेकर उसकी मैक्सिमम पावर तक जाते हैं। सम में क्या करते हैं, जो इवन नंबर है, जो इवन जो फैक्टर जो होता है उसकी पावर जो 2 की पावर 0 जो आती है उसको नहीं काउंट करते, बाकी सेम चीजें रहती है। ये हमें कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलें करें इस क्वेश्चन को। तो यहां से आंसर क्या आएगा, 2 + 4 मल्टीपल 3 प्लस सॉरी 0, है ना, और 3 और प्लस 9, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 1, 6 मल्टीपल 13, यानी इसका आंसर क्या गया, 78। डाउट, क्लियर चीजें। एक एग्जाम्पल और लेकर समझते हैं हम, अगर ये आपके क्लियर हो गया है तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी के अंदर। एग्जाम्पल अपना है 2 की पावर 2 या 3 कर दो मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 की पावर 2। अपने पास एक उदाहरण ये है, इसको सोल्व करते हैं और यहां से निकालेंगे अपने सम ऑफ इवन फैक्टर्स, ये फाइंड करना है उसमें से। ठीक है, तो हमें अगर सम निकालना है, यानी कि मैं कह दूं कि इवन नंबर अगर हमें उनका जोड़ निकालना है तो क्या करेंगे, सभी को लेकर चलेंगे, इसको सभी को लेकर चलेंगे, लेकिन जो सम जो संख्या है उसकी पावर 2 की पावर 0 से स्टार्ट नहीं करके कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से। बस अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया जी, ये लो, बस बाकी काम वही करते जाइए। मल्टीपल 3 की पावर 1 है तो यहां से इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, और मल्टीपल यहां से क्या इसका आंसर आ जाएगा, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, यहां से आंसर आएगा इसका 2 + 4 + 8, मल्टीपल यहां से 1 + 3 मल्टीपल 1 + 5 + 25, और सोल्व करेंगे ये 14 मल्टीपल 4 मल्टीपल 31। ये अपना इसको सोल्व करने के बाद में पूरे इसका आंसर अपने पास होगा। डाउट किसी के, ये अपने 8 बिंदु सारे बिंदु कंप्लीट हो चुके हैं। अगर मैं ये कहूं कि अपना फैक्टर्स जो टॉपिक है वो पूरा हो चुका है साथियों, आज तक कोई भी आप कंपटीशन का पेपर उठाकर देखिए, यहां से इन 8 बिंदुओं से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं है। हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो उसमें देखेंगे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो अपने इन बिंदुओं से बाहर है। क्वेश्चन बनते यहीं से यही है। तो बस यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है, इनके जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने प्रत्येक बिंदु का इसका कॉन्सेप्ट है वो अपने दिमाग में रहना चाहिए, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। अब एक एग्जांपल लेते हैं और सभी बिंदुओं को फिर से हम कंप्लीट क्लियर करते हैं। कोई भी एग्जांपल लेते हैं कोई भी एग्जांपल, जैसे एक नंबर लेते हैं अपने, चलो मैं 180 ले लेता हूं। ठीक है, हमने कोई एग्जांपल लिया, कोई संख्या ली, सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल, और क्या आएगा इसका आंसर, अब 5 ये आएगा ना, ये तो हो जाएंगे इसके गुणनखंड। ठीक है, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5। अच्छा, सही एग्जांपल ये है ना, तो बिल्कुल मेरा 90 बन रहा है ना, 15 और 45 90 180। ठीक है, ये अपना एग्जांपल है। जितने बिंदु अभी तक हमने रीड किए इन 2 क्लासों में सभी को अपने इनमें क्लियर करते हैं। सबसे पहला था अपना टोटल फैक्टर्स, कुल गुणनखंड, ये हमें इसमें फाइंड करना था, टोटल गुणनखंड हमें इसमें फाइंड करने थे।
ठीक है, तो कैसे करते हैं, बस याद फिर से दोबारा रिपीट कीजिए, कैसे याद करते हैं। इनकी जो पावर जो होती है सब में एक एक जोड़ दीजिए, गुणा कर दीजिए, यानी कि 2 की पावर 1 गुणा, फिर 2 की पावर 1 गुणा, और 1 की पावर 1 में फिर से ऐड किया, सोल्व करेंगे 3 × 2 यानी कि 18 आ गया। ठीक है, पहला अपना यही बिंदु था जहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। क्या था, फैक्टर किए, इनकी पावर में एक जोड़ दीजिए और सबको मल्टीपल कर दिया, आंसर आ गया। पहला अपने पास ही था। ठीक है, सेकंड अपने पास बिंदु क्या था, टोटल प्राइम फैक्टर, कुल अभाज्य गुणनखंड, है ना। टोटल इसके प्राइम फैक्टर्स वो कैसे फाइंड करते हैं, बड़ा आसान था, इसमें हमने देखा था, कुछ नहीं करना, जो अपने पास फैक्टर हैं, जो अपने पास फैक्टर्स हैं उनकी पावर को जोड़ दीजिए बस, यानी 2 2 और 1, यानी 2 प्लस 1 यानी 5। तो इसमें प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे साथियों, 5 हो जाएंगे। सिंपल था। ठीक है, इसके बाद अपना जो तीसरा जो बिंदु था वो था टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल ए यूनिट प्राइम फैक्टर्स, है ना। एकक अभाज्य गुणनखंड, एकक अभाज्य गुणनखंड वो कैसे फाइंड करना होता है, कुछ नहीं करना, केवल बेस को काउंट करते हैं, है ना। क्या करते हैं, बेस काउंट करते हैं, केवल ओनली बेस काउंट करते हैं। बेस कौन से, 1 2 और 3। तो यहां से इसका आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीपल जो इसके यूनिट प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। बेस को काउंट किया मैंने, 1 2 3। अंडरस्टैंड, ये 3 बिंदु थे। हाँ, ऐसा कोई बिंदु नहीं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया हुआ, ऐसा एक ही बिंदु नहीं है। ठीक है, चलते हैं, 3 बिंदु हो गए अपने पास। वापिस फिर से वही बात है ना कि 180 लिया था हमने, इसके 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 मल्टीपल 5, ये इसके फैक्टर्स थे, है ना। ये हम एग्जाम्पल लेकर चले थे और 3 बिंदु हमने क्लियर कर दिए। अब चौथा बिंदु हमने क्या लिया था, चौथा अपना पॉइंट ये था, फोर्थ पॉइंट ये था टोटल सम ऑफ फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का जोड़ हमें जो फाइंड करना था। सभी गुणनखंडों का जोड़ हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे करते हैं, इस संख्या को लेंगे, उसकी पावर 2 है, कहां से शुरू करेंगे, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम पावर तक जाएंगे, बस गुणन। और यहां से सिमिलर ये भी 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद में 5 को लेना है अपने को, 5 का मतलब 5 की पावर 0, उसकी पावर 1 है मैक्सिमम, ये लो जी, बस सोल्व करेंगे इसको, 1 प्लस 2 प्लस 4 गुणज 1 प्लस 3 प्लस 9 गुणज 1 प्लस 5। ठीक है, अभी अपने पास 7 मल्टीपल 13 मल्टीपल 6, अपने पास 91 मल्टीपल 6 यानी कि 546। ठीक है, तो यहां पर अपने पास जो टोटल इसके मल्टीपल्स जो होने वाले हैं उन सभी का जोड़ कितना आ जाएगा, 546, है ना। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, ये भी सभी के समझ में आ गया होगा। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इस दी गई संख्या का यहां पर इसके गुणनखंडों का जोड़ निकालिए, जोड़ कितना होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो कैसे फाइंड करना है, उसके फैक्टर करेंगे, उसकी पावर में 1 1 जोड़ देंगे, पावर में क्या करेंगे, उसकी पावर 2 0 से लेके उसकी मैक्सिमम पावर तक जाएंगे और सबको फिर मल्टीपल कर देंगे। ठीक है ना, क्लियर। चले नेक्स्ट बिंदु पे, तो ये बिंदु भी क्लियर अपना। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट जो पॉइंट था वो ये था कि अगर मैं कहूं 5 पॉइंट्स अपना टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, है ना। मैं कहूं कि विषम गुणनखंडों की संख्या, ये कैसे फाइंड करते हैं। एक नया एग्जांपल हमने लिया था अभी, 180 यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 मल्टीपल 5। ठीक है,
वो कैसे करते हैं, इसमें क्या करेंगे, विषम गुणनखंड में क्या करते हैं, हम केवल ओड फैक्टर्स ही देखते हैं, केवल ओड फैक्टर्स देखते हैं और हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता। इवन जो नंबर है इसका, इवन जो फैक्टर्स जो है इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, किसमें, केवल और केवल ओड फैक्टर्स के अंदर। अब इसमें कैसे करते हैं, इनकी जो पावर्स जो है, जैसे 2 है इसकी पावर, उनमें एक जोड़ देंगे, और यहां पर 1 है तो इसमें भी एक जोड़ देंगे, और इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई 2, यानी क्या इसका आंसर आ गया 6। ठीक है, ये अपने पास आ गए क्या, विषम गुणनखंडों की संख्या आ गई, से आ गई। डाउट किसी के समझने में, ठीक है, ओके। चलो, अब यही इसका जो नेक्स्ट जो बिंदु था उस पे चलते हैं, अपने छठा जो बिंदु था, 6 जो पॉइंट था अपना, वो था सम, है ना, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। एग्जाम्पल आपके सामने था पहले से ही, हमने नया एग्जाम्पल ये था 180, यानी कि 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 गुना 5। इस बार ध्यान दें, जब हम अगर ओड फैक्टर्स की संख्या निकालते हैं तो केवल ओड संख्याओं को लेते हैं, केवल विषम संख्याओं को लेते हैं, लेकिन यहां पर इस बार हमें क्या दिया गया है, सम गुणनखंड दिए गए हैं, तो इसके अंदर दोनों को लिया जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन शुरुआत कहा कैसे करेंगे, हमें अगर संख्या निकालनी है तो जो इवन जो नंबर है, इवन जो फैक्टर अपने पास है, उसकी पावर जैसी है वैसी की वैसी रखते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हम। ठीक है, ये अभी आपको मैंने इससे पहले वाले एग्जांपल में बताया था, इवन फैक्टर्स के अंदर तो इवन जो फैक्टर अपना, उसकी पावर में कोई चेंज नहीं करते, और जो बाकी जो ओड रह गई उनकी पावर में एक एक जोड़ देते हैं। ये तो मैंने बताया था आपको भी। ठीक है, बस इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, वही अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाउट किसी के समझने में, है ना। दोबारा फिर समझिए, अगर हम ओड फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें केवल ओड फैक्टर्स को ही लेते हैं, चाहे वो उसका हमें जोड़ निकालना हो, चाहे हमें टोटल संख्या निकालनी हो। अगर हमें इवन फैक्टर्स की बात करते हैं, चाहे फिर उसमें जोड़ निकालना हो, चाहे हमें टोटल संख्या निकालनी हो, तो फिर दोनों को लेते हैं, फिर दोनों को लेते हैं। थोड़ी सी चेंजिंग होती है, वो ये चेंजिंग होती है, अगर हमें कुल संख्या निकालनी हो इवन फैक्टर्स की, तो इसमें जो इसकी पावर जो उसमें कुछ नहीं जोड़ते, जो पावर है वैसी की वैसी रख लेते हैं। और ध्यान दें, फैक्टर्स के अंदर इवन एक ही आता है, दो, एक 2 है, वो केवल इवन फैक्टर्स 2 ही आता है, बाद में कहीं भी आपको ऐसा इवन फैक्टर्स देखने को मिलेगा ही नहीं। अंडरस्टैंड, डाउट किसी के समझने में, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया। ठीक है, ये इनकी संख्याएं आ गई। अब ओड और इवन दोनों का हमने जोड़ भी सीखा है, दोनों का सम निकालना भी सीखा है, और इस एग्जाम्पल के थ्रू भी एक बार हमसे फिर से फाइंड कर लेते हैं। क्या नेक्स्ट भी तो अपना क्या 6 नंबर आ गया, क्या 6, या जो भी पॉइंट था अपना, क्या कह सकते हैं, टोटल सम ऑफ ओड फैक्टर्स। ठीक है, कैसे फाइंड किया हमने, नंबर 180 है ना, 2 की पावर 2 मल्टीपल 3 की पावर 2 मल्टीपल 5। इसमें क्या करेंगे, इसमें वही अपना कार्य है, यहां पर ओड फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ओड फैक्टर्स की, तो इसमें हम इवन फैक्टर से हमें कोई लेना देना नहीं, वो इसको छोड़ दीजिए, इसको हम बाहर ही रखेंगे। ठीक है, तो अब इनको लेते हैं, हमें सम निकालना है, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, मैक्सिमम पावर तक गए। सिमिलर इसमें भी हम जाएंगे, ये लो जी, इसका आंसर क्या आ गया, 30 मल्टीपल 6 17। ओके, ये भी अपना एक नए एग्जांपल के थ्रू इसका आंसर आ गया। चलते हैं इसका जो लास्ट और फाइनल, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों का जोड़, ये अपना अंतिम बिंदु था। इसमें कैसे करते हैं, 180, 2 की पावर 2 3 की पावर 2 और 5, ये था ना, की पावर 1 है।
ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें इवन के अंदर दोनों को साथ लेकर चलेंगे, दोनों को साथ लेकर, छोड़ना किसी को नहीं है। लेकिन यहां पर जो निकालेंगे 2 की पावर 0 से शुरुआत नहीं करेंगे, 2 की पावर 0 से शुरुआत नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, अपने 2 की पावर 1 से शुरुआत करेंगे। किससे करेंगे, 2 की पावर 1 इससे शुरुआत करेंगे। ठीक है, प्लस में 2 की पावर, बस इसमें इतना सी कॉन्सेप्ट था, बाकी सेम वही काम करते हैं। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 मल्टीपल 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, यहां से क्या आंसर आएगा अपने पास, 2 प्लस 4, और गुना में क्या कह देंगे जी, 1 प्लस 3 प्लस 9। ठीक है, और मल्टीपल 1 प्लस 5, और सोल्व करेंगे तो 6 मल्टीपल 13 मल्टीपल 6 यानी ये 78, और मल्टीपल 6, ये क्या इसका आंसर आएगा, 468 है ना, क्या इसका आंसर आ गया, 468 468। चलो, ये इसका आंसर है। तो साथियों, हमने पूरी एक क्लास कंप्लीट कर दी है। इन दोनों क्लासों के अंदर फैक्टर्स को हमने सबसे पहले क्या काम किया, डिवाइड किया। हमने 6 बिंदुओं में डिवाइड किया। हमने देखा कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, ये हमने एक निष्कर्ष निकाला, और यहां से देखा कि हमने लगभग ये 10 से 12 जो बिंदु बनते हैं वो बिंदु निकाले हमने, और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और उन बिंदुओं को बिल्कुल हमने एक एक बिंदु को लेकर आपके सामने बोर्ड पे हमने प्रत्येक पॉइंट को हमने ठीक से क्लियर किया है, और आपने इसको समझा भी है। तो यहां साथियों एग्जाम में क्वेश्चन एक आता ही आता है, और यहीं से आता है। अगर फैक्टर से कहीं क्वेश्चन आता है तो इन्हीं 8 या 9 बिंदुओं से, इन्हीं बिंदु से आपका क्वेश्चन एग्जाम में उठाया जाता है। और अब इसकी हम एक और क्लास लेकर आएंगे, तीसरी क्लास एक और लेकर आएंगे, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। क्या सर क्वेश्चन यहीं से उठते हैं, क्या उनकी कुछ लैंग्वेज बदल जाती है, या उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या रहता है, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्लास भी हम एक बार फिर से एक और इसकी फैक्टर्स की क्लास हम लेकर आएंगे। तो ठीक है साथियों, आज हम इस क्लास को यहीं पर रखते हैं। और एक बार आपके लिए, हमारे किसी प्रकार के कोई अगर डाउट्स हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक्स मैथ, इस पे हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे सिर्फ एक व्हाट्सएप नंबर, एक ये भी अपने आपके सामने है, इस पर भी हम आप डायरेक्ट कोई मैसेज आप भेज सकते हैं। किसी प्रकार का क्वेश्चन ऐसा है जो आपको डाउट लगता है, जहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, आप केवल इस व्हाट्सएप पे उसकी पिक्चर या क्वेश्चन टाइप करके हमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा केवल एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉलिंग अलाउड नहीं है। और ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इन दोनों में से किसी पर भी आप हमें उस क्वेश्चन की पिक्चर भेजें, उसका हम सोल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।